नमस्कार। एक बार फिर से अप्रैल महीने का राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। मुझको कई लोग लिख रहे हैं कि आप जो इंट्रोडक्शन है, जो पंचांग से संबंधित और अन्य जानकारियां जो आप पेश करते हैं वो बहुत विस्तृत होती हैं, किंतु राशि विशेष के लिए थोड़ा मैटर कम पड़ जाता है। देखिए, 12 राशियां हैं और हर राशि का अलग अलग भाग्य का विधान है जो कि ग्रह चल पे निर्धारित होता है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, किंतु हर कोई अपनी कार्मिक गति पे चलते हुए अपने ही डेस्टिनी उसको ड्राइव करती है, जो कि जीवन में अच्छे और बुरे दौर से गुजरते हुए उतार और चढ़ाव महसूस करता है। अब ग्रह गोचर, 12 राशियां और इतनी बड़ी दुनिया, इसका भी कुछ ना कुछ मायने है। हर जीव पे, हर प्राणी पे इसका, ग्रहों की चाल का कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। बट इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है कि हम इसको पूर्ण सत्य ही मान लें। इसकी कंट्रीब्यूशन हमारी डेस्टिनी में या हर इंडिविजुअल के लिए गोचर का इफेक्ट आप कह सकते हैं कि रुपए में 25 पैसे है, मतलब कि 25%। 75% तो हम अपने पंचांग, जो कि हमारा जन्म पंचांग है, जो हमारी जन्म कुंडली है, उसमें जो दशाएं महादशाएं हमारी चल रही हैं उन्हीं पे ही हम निर्धारित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस परमात्मा ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं जो इस सिस्टम से भी परे जाके कई लोगों की जिंदगी में घटित होती हैं चमत्कार के रूप में। वो पैरेलल एक अलग दुनिया चलती रहती है। अब मैं वर्तमान में आ जाता हूं। अप्रैल महीने की शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, अप्रैल महीने की शुरुआत ही मूर्ख दिवस से होती है। कितनी विचित्र विडंबना है कि हमारी मान्यताओं में अप्रैल हमारा सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है और इसको शुरुआत में ही फूल्स डे या अप्रैल फूल के नाम से 1 अप्रैल को अंग्रेज लोग मनाते हैं। इसका साफ सा मतलब है कि अंग्रेज इसको कब से मना रहे हैं इसका तो कोई व्याख्यान कहीं पे मिलता नहीं है, किंतु वर्तमान में ये ट्रेंड जब से हमने खुद ने होश संभाला है तो 1 अप्रैल को ये फूल्स डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ये साबित क्या करना चाहते हैं? ये अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी के, नॉलेजेबल और वेल बिहेव्ड और उच्च नस्ल का मानते हैं और हम लोगों को शायद बहुत निम्न श्रेणी का मानते हैं। इसीलिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में इन्होंने संज्ञा दी हुई है कि माह की शुरुआत ही, जबकि हमारे यहाँ मेष की संक्रांति अप्रैल महीने में होती है, नई संवत का आगाज होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है और हमारे कई इंपॉर्टेंट तीज त्योहार, नवरात्र वगैरह ये सब भी ज़्यादातर इन्हीं दिनों में पड़ते हैं। इनकी अगर आप जिसको अंग्रेजी का कायदा कहते हैं या उर्दू वाले कायदे में भी आप देखें तो इन लोगों के यहाँ मूर्ख का जो चेहरा बनाया होता है उसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा ये हम पे व्यंग करने के लिए ही बनाया गया है। खैर, ये मेरा अपना सोचना है तो इसलिए मैंने इसकी व्याख्या इस तरीके से कर दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को ये चीज़ ना समझ में आए तो हम आगे बढ़ते हैं। और इस माह देखिए कि 7 अप्रैल से 5 मई तक 5 शुक्रवार पड़ेंगे और इसी दरमियान 22 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। बृहस्पति राहु की मौजूदगी रहेगी, गुरु चंडाल योग तो रहेगा ही। और इसके बाद देखिए कि मेष राशि पे कुंभ के स्वग्रही शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो शनि बहुत बलवान चल रहे हैं। मेष राशि
राहु के रहते हुए थोड़ी पीड़ित भी चल रही है। बृहस्पति के आगमन से थोड़ा जरूर मेष राशि को चैन मिलेगा, किंतु जनमानस के लिए ये स्थितियां इतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, विस्फोट, अग्निकांड, तूफान, कहीं सूखा, कहीं ओलावृष्टि, इस तरीके के अनइवन माहौल हमें देखने को मिलेगा कुदरत का कहर के रूप में। और इसके अलावा पक्ष विपक्ष का आपस में टकराव बना रहेगा। गुरु राहु की युति में पैदावार अच्छी होगी, अनाज और दालों में तेजी रहेगी, और गुरु के मेष राशि में आने से भी धन धान्य की स्थिति बेहतर बनेगी। तो अप्रैल महीना कुल मिला के कुछ बेहतर इंडिकेशन दे रहा है। गुरु का मेष संक्रांति से माहौल थोड़ा बेहतर बनता चला जाएगा और फिर आगे ग्रहों का खेल जारी रहेगा। अब हम देखें इस माह के इम्पोर्टेंट दिन दिवस क्या बन रहे हैं। 4 अप्रैल को महावीर जयंती है। 5 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर गुर्राई है। 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे। 10 अप्रैल को सती अनसुईया जयंती है। 14 तारीख को 14 अप्रैल बैसाखी है, संक्रांति है सूर्य की, मेष संक्रांति। इसके अलावा 14 तारीख को अंबेडकर जयंती भी पड़ेगी। अब हिस्ट्री में बैसाखी 1919 की, जो कि 13 अप्रैल को थी, जिस दिन जलियांवाला बाग का कांड हुआ और कितने लोगों ने शहादत दी, ये कोई भूला नहीं है। बैसाखी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, और ये दिन संक्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती है। इसी दिन को अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। अबुझ मुहूर्त रहता है, कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं। अति शुभ दिनों में गिनती होती है। जिस तिथि का कोई क्षय नहीं होता उस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। फिर 25 तारीख को शंकराचार्य जयंती है। 26 को माँ गंगा जयंती, 28 को माँ बगलामुखी जयंती और 29 को सीता माता की माता जानकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। 6 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा पड़ेगी। 20 अप्रैल को अमावस और 22 अप्रैल को ईद उल फितर, रमजान खत्म हो जाएगा और खीर वाली ईद उल फितर के नाम से मनाई जाती है। मुस्लिम समुदाय के अलावा सभी लोग भारतवर्ष में इसे मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। ये तो थे त्योहार और अन्य इम्पोर्टेंट दिवस। अब हम ग्रहों की स्थिति पे भी चर्चा कर लेते हैं। मासारम में सूर्य मीन में रहेंगे और 14 तारीख को मेष संक्रांति करेंगे, और मासारम में चंद्रमा कर्क में रहेंगे और 12 राशियों का भ्रमण करते हुए मासांत तक सारी राशियों में घूम जाएंगे। मंगल जो कि बहुत लंबे समय तक वृषभ राशि में रहे, वो पिछले महीने मिथुन राशि में चले गए, तो ये महीना पूरा मिथुन में ही रहेंगे। बुध 31/3 को मेष राशि में आ चुके और मेष राशि में ही रहेंगे और 21 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। गुरु मीन राशि में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे और 21 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र मेष राशि में ही रहेंगे और वृषभ राशि में 6 अप्रैल को चले जाएंगे। शनि कुंभ राशि में, राहु मेष में और केतु तुला राशि में रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो अब हम विभिन्न राशियों से संबंधित राशिफल का शुरुआत करते हैं। तुला राशि, राशि के स्वामी शुक्र राशि से 7 में चल रहे हैं। 6 तारीख को मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि से 8वीं राशि है। अब आपकी 8वीं राशि वृषभ है, उसके स्वामी भी शुक्र हैं, जहां वो जाके स्वग्रही हो जाएंगे, और आपकी राशि के भी स्वामी शुक्र हैं। तो स्वग्रही ग्रह अच्छे फल देते हैं, चाहे वो अष्टम में पड़े हुए हो क्यों ना हो। अब आगे हम देखते हैं कि आपके मासारम में दशम भाव में चंद्रमा है। यात्राएं हो रही हैं, काफी दौड़ भाग का महीना रहेगा, काफी यात्राएं होंगी, हेक्टिक शेड्यूल बनेंगे
ओवरसीज जर्नी के भी संयोग बन रहे हैं और स्वग्रही शनि पंचम भाव में योग का रखें शनि आपके चौथे और पांचवें घर के स्वामी होके शनि पांचवें भाव में विराजमान है। संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। यहाँ से शनि आय स्थान पे भी दृष्टि दे रहे हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटी के घर पे भी दृष्टि दे रहे हैं, बिजनेस हाउस जिसे कहते हैं उस पे भी शनि की दृष्टि है। तो मेष राशि आपका सप्तम भाव में पड़ती है जहाँ पे राहु पहले से विराजमान है। आपको राहु परेशान किए हुए हैं। बृहस्पति स्वग्रही छठे भाव में चल रहे हैं और जहां से निकल के वो 21 तारीख को पहुंच जाएंगे आपके सातवें घर में। बुध आपके भागेश हैं जो यहाँ पे विराजमान है, वो भी बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, राशि पे दृष्टि दे रहे हैं, भाग्य के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। और सप्तमेश मंगल आपके भाग्य स्थान में, आपके सातवें और भाग्य स्थान के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज फॉर्म हो गया है। ये एक राजयोग कारक स्थिति है। एक दूसरे पति पत्नी के सहयोग से, एक दूसरे के सितारों के सहयोग से भाग्य पलटेगा और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, प्रोग्रेस आपकी बढ़ेगी। लगन में केतु विराजमान है जो आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग किए हुए है, आपकी छठी इंद्री का दिमाग की बत्ती जला दे जिसको बोलते हैं, तो वो रोल प्ले कर रहे हैं केतु। और केतु आपको अलर्ट करते हैं, किसी भी विकट परिस्थिति के मामले में आपको पहले सचेत कर देते हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। सूर्य आपके आय स्थान के स्वामी होके छठे भाव से निकलेंगे और दशम भाव में जाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, सरकार की तरफ से उन्हें पदोन्नति मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। और 15 तारीख के बाद व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बहुत अच्छा हो जाएगा जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे। वैसे तो साथ में सूर्य कहते कि अच्छे फल नहीं देता है, किंतु बृहस्पति भी वहां पहुंच जाएंगे 21 तारीख को, तो वहां चार ग्रही योग तो बन ही रहा है। तो जो आपको अच्छे फलों की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होने जा रही है। स्वग्रही शुक्र अष्टम में ही रहेंगे। हाँ, 22, 23 और 24 3 दिन चंद्र अष्टम की स्थिति रहेगी। चंद्र अष्टम की स्थिति में कोई विशेष आपको नहीं करना है, स्त्री वर्ग को खुश रखना है, चाहे वो आपकी माँ, बहन, बुआ या बेटी ही क्यों ना हो। इन्हें शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, चाहे चॉकलेट ही ला के दें। इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपके सारे कष्ट हटेंगे और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति मिलेगी। हाँ, अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत हैं, जैसा कि तुला राशि के जातक जनरली होते ही हैं, तो शुक्रवार के दिन माँ संतोषी के मंदिर जाएं, वहां माथा टेकें, चने गुड़ का प्रसाद बांटें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।